राजधानी के बाचौड़ा स्थित गणेश विहार 5 योजना के भूखंडधारी आए दिन योजना की भूमि पर हो रही कब्जे की कारगुजारियों से परेशान है। भूखंडधारियों ने योजना का नियमन कराने की जेडीए से मांग की। उधर गणेश विहार 5 योजना विकसित करने वाली गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति के मंत्री राजेंद्र केडिया ने भूखंडधारियों के हितों की रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन, सरकार और कोर्ट का आभार जताया है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी के माचेड़ा स्थित गणेश विहार 5 योजना की भूमि पर कब्जे को लेकर भूमाफिया रोज नए हथकंडे अपना रहे हैं। करीब 20 साल से रह रहे भूखंडधारियों को भूमाफिया की ओर से धमकाया जा रहा है। मामला ग्राम माचेड़ा की खस्ता नंबर 841-843 की भूमि का है। ये भूमि गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति ने खातेदार लालचंद से खरीदी थी। साल 2003-2004 में जेडीए की ओर से इस भूमि की 90B की कार्यवाही भी करवा दी गई। इसके बावजूद यहाँ भूमाफिया की ओर से बार बार परेशान करने पर भूखंडधारियों ने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस की जांच रिपोर्ट में भूमाफिया की कारगुजारी सामने आई। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि जमीन पर गणेश विहार 5 योजना सर्जित होने के बावजूद भूमाफिया की ओर से जमीन पर कब्जे प्रयास किए गए हैं। जेडीए से 90B होने के बावजूद भूमि का नामांतरण जेडीए के पक्ष में नहीं खुला। इसी का फायदा उठाते हुए लालचंद की मृत्यु के बाद उसके वारिसान ने भूमि का नामांतरण अपने नाम खुलवा लिया और भूमि को विभिन्न लोगों को बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद मिली भगत कर जेडीए से 2017 में 1956 वर्ग गज भूमि की 90A भी करवा ली गई। मामला सामने आने के बाद जेडीए ने 13 जनवरी 2025 को वर्ष 2017 में की गई 90A की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। लालचंद के वारिसान शंकरलाल कुमावत ने रामलाल सैनी को जमीन बेच दी। भूमि का कब्जा खुद के पास नहीं होने के बावजूद रामलाल सैनी ने भूमि ओम प्रकाश चारण को बेच दी। भूखंडधारियों के कब्जेशुदा भूखंडों पर जबरन कब्जा करने की कवायद है। ओम प्रकाश चारण की ओर से भूमि का कब्जा नहीं होने के बावजूद भूमि का विक्रय किया गया। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि कागजों में बार बार नुमाइश के तौर पर भूमि का विक्रय किया जा रहा है और ये क्रय विक्रय अवैध रूप से बेचने की श्रेणी में आता है। पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में भूखंडधारियों की ओर से की गई शिकायत को सही माना। गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति के मंत्री राजेंद्र केडिया का कहना है कि इस भूमि को लेकर चल रहे सभी वाद कोर्ट ने निस्तारित कर दिए। पुलिस में दर्ज कराए झूठे मामलों पर एफआईआर लग चुकी है। उन्होंने मामले में भूखंडधारियों के हितों की रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार का आभार जताया। डे बाई डे इसमें नए नए लोग जुड़ते गए। ओम प्रकाश चारण जी आ रहे हैं, महेंद्र चारण जी आ रहे हैं, फिर 2020 में इसमें सुशील जोशी और लक्ष्मी राठौड़ की एंट्री हो गई और आज स्थिति है कि इन्होंने 2021 और 22 के अंदर इन्होंने मेरे पे 7 बीघा ज़मीन का आरोप लगा दिया कि हमारे बाप की 7 बीघा ज़मीन राजेंद्र केडिया ने हड़प ली। सभी वाद न्यायालय से निस्तारण हो चुके हैं। इनके द्वारा दर्ज कराई गई सभी एफआईआरों में एफआईआर लग चुकी है और उनके सारे न्यायालय में वाद झूठे पड़ गए हैं। और मेरे निवास कर रहे लोगों के साथ जिनको मैंने 95 में, 94 में, 99 में जिनको प्लाट दिए थे वो आज सकुशल निवास कर रहे हैं। उधर गणेश विहार 5 योजना के भूखंडधारियों का कहना है कि योजना की भूमि पर करीब 20 साल से काबिज है। जेडीए की ओर से यहां सड़क, सिवर जैसी सुविधाएं विकसित की जा चुकी हैं। इसके बावजूद भूमाफिया उन्हें आए दिन परेशान करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि जेडीए की ओर से योजना का नियमन कर उन्हें भूखंडों के पट्टे दिए जाएं ताकि वे चैन से रह सके। ये जो झगड़ा जो चल रहा है ये सन 2017 में ओम प्रकाश चारण ने जो एकल पट्टे की कार्रवाई कराई, जो दोबारा 90A करवाई, उससे चल रहा है। बिना तकास में, बिना कब्जे के, बिना स्वामित्व के और जेडीए के जो सैटेलाइट जो नक्शे हैं उनमें बाकायदा हमारे डंडे, रोड, ये सारी चीज़ें दर्शाई गई है। फिर भी पटवारी ने इसको कृषि भूमि दर्शाते हुए इसकी गलत जो है वो रजिस्ट्री करा ली बिना कब्जे और बिना स्वामित्व की, और उसके बाद से ही जो है वो विवाद की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे बार बार असामाजिक तत्व आके हमारे को तड़ी मारते हैं, खाली करने को कहते हैं। जेडीए से बोला 90B करा ली, जबकि उन्होंने तथ्य छिपाकर ये रोडें बनी हुई है, लाइनें बिछी हुई है, कॉलोनी बसी हुई है, कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। वो एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से कहते हैं हमारी है। ये तो 2004 में 90B हमारी हो चुकी थी। 2017 में उन्होंने तथ्य छिपाकर 90B दोबारा करवाई, जिसको जेडीए ने जांच के बाद में निरस्त समझा। भाई तथ्य छिपाकर ये गलत 90B करवा ली। 2004 से लगभग गणेश नगर 5 में मेरा व्यवसाय कर रहा हूँ, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का, और ये कई दिन से रह रहा हूँ। ये मकान है मेरा। तो इसमें कई लोग ऐसा सामाजिक तत्व आते हैं और हमें धमकियां देते हैं कि साहब ये प्लाट खाली करो, ये करो, ये करो। तो साहब हम तो कई दिन से रह रहे हैं, हम तो नियमन के लिए भी कह रहे हैं। साहब कागज़ भी वहाँ जेडीए में यहाँ का विकास समिति का सचिव भी हूँ, तो हमने नियमन के लिए भी कागज़ लगा रहेंगे। 90B भी जो इन्होंने कॉलोनी काटी थी ना, जिसने भी गणपति गृह निर्माण सहकारी ने, उन्होंने 90B भी 2004 में ही करवा दी थी। गणेश नगर 5 है,
इसमें मैंने 94-95 में प्लाट लिया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, पर इसमें मैंने रोड डाली। भाई बहुत बढ़िया सोसाइटी है और बहुत ईमानदार आदमी है। उनसे मजदूरी के पेटे और मैंने गाय बेच के, मेरी मिसेज का गहना बेच के और प्लाट लिया। और आज ये जो भूमाफिया हैं वो हमारे को रहने नहीं दे रहे हैं। हम जब यहाँ रह रहे हैं और आते हैं तड़ी मारते हैं, ये कह रहे हैं हम ये करवा देंगे, उनकी आगे तक पूछे तो भगवान से, प्रशासन से यही कह रहे हैं कि इसको अप्रूव करा के हमारे को पट्टे दिलाए जाए और इन भूमाफियों को ले जाके बंद किया जाए, जिससे कि हम आराम से रह सकें। धमकियाँ देते हैं हमारे को कि हमारी ज़मीन है, हम इसको खाली करवाएंगे, हम तोड़वाएंगे। कभी जेडीएस से नोटिस दिलवाते हैं, कभी पुलिस से धमकियाँ दिलवाते हैं, कभी न्यायालय से इस्तिगासा करवाते हैं, कभी क्या करवाते हैं। तो हमारी तो यही विनती है आपसे कि इसको अप्रूव करवाया जाए और हमारे को पट्टे दिलवाए जाए और हमारे को चैन से रहना दिया जाए। समय के साथ गणेश विहार 5 योजना की भूमि की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। यही कारण है कि भूमि पर अवैध कब्जे की कारगुजारियां चलती आ रही हैं। इनकी रोकथाम के लिए भूखंडधारियों की मांग है कि जल्द योजना का नियमन किया जाए। अभिषेक श्रीवास्तव के साथ विनोद सिंह चौहान की रिपोर्ट।